दिल्ली का गांधी विहार इलाका, यहां यूपीएससी की तैयारी कर रहे युवक की हत्या की गुत्थी आखिरकार पुलिस ने सुलझा ली है। ये युवक जिसका 6 अक्टूबर को उसी के कमरे में झुलसा हुआ पुलिस ने शव बरामद किया था। इस मामले की तह तक पुलिस पहुंची। जांच में जो खुलासा हुआ है रोंगटे खड़े कर देने वाला है। पुलिस की जांच में पता चला जिस कमरे में युवक का शव मिला था वहां पर आग लगने से पहले एक लड़की 2 लड़कों के साथ आई थी। इनकी पहचान की गई अमृता चौहान, सुमित कश्यप और संदीप कुमार के तौर पर। पुलिस ने जब इन तीनों को हिरासत में लिया और इनसे पूछताछ शुरू की तो फिर कत्ल की वारदात का पता चला। पता यह चला कि मृतक युवक के पास आरोपी लड़की के आपत्तिजनक वीडियोस और कुछ तस्वीरें थी। इसे वापस लेने और बदला लेने के इरादे से इन लोगों ने इस युवक की हत्या कर दी। अभी तक जो तस्वीर उभर रही है उसके मुताबिक आरोपी अमृता बेहद शातिर है, क्योंकि उसने एक हत्या को जिस तरीके से हादसे में बदलने का प्लान बनाया वो अपने आप में बेहद शातिराना था। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आरोपी अमृता फोरेंसिक साइंस पढ़ती है, फोरेंसिक साइंस की छात्रा है। सबूत कैसे मिटाते हैं इसे पता था। 5-6 अक्टूबर की रात ये आरोपी अमृता अपने 2 दोस्तों के साथ यहां गांधी विहार पहुंची। जो मृतक है नाम रामकेश मीणा, पहले रामकेश का गला दबाया और फिर डंडे से पीट कर उसे मार डाला। शव पर घी डाला, तेल डाला, शराब डाली ताकि आग तेजी से भड़क जाए। आरोपी सुमित ने सिलेंडर खोलकर गैस फैलाई और आग लगा दी। अमृता ने दरवाजे की जाली हटाकर अंदर से गेट लॉक किया, जिससे सबको यह लगे कि मौत आग लगने की वजह से हुई। करीब 1 घंटे बाद धमाका हुआ, कमरे में आग भड़क गई। बाहर वालों को सब कुछ गैस सिलेंडर में ब्लास्ट जैसा लगा, लेकिन हकीकत अब खुलकर सामने आ गई है जब पुलिस ने इस गुत्थी को सुलझा लिया है। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे की एक रिपोर्ट। 6 से 7 अक्टूबर की जो घटना थी जिसमें अमृता चौहान ने रामकेश मीणा नाम के शख्स को इसी घर में पहले मारा अपने साथियों के साथ मिलकर, और उसके बाद उसकी हत्या को हादसा दिखाने के लिए एक बड़ी प्लानिंग की। मैं आपको वही तस्वीरों में दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर फिलहाल गैस सिलेंडर रखा हुआ था, जहां पर अमृता चौहान और उनके दोनों साथियों ने मिलकर गैस सिलेंडर को यहां पर उठाया और रामकेश मीणा को इसी कमरे में पहले मारा और पीटा गया। उसके बाद मारने और पीटने के बाद उसका गला दबाकर हत्या कर दी गई। हालांकि जो अमृता चौहान नाम की महिला है उसने अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर एक फुल प्रूफ प्लानिंग की और इसी जगह पर रामकेश मीणा की हत्या की, और उसके बाद जो गैस सिलेंडर है उसको उठाकर यहां रखा गया। उनका जो साथी है सुमित, वो मुरादाबाद में एलपीजी सिलेंडर का काम करता है, तो उसके नॉब को खोल दिया गया और साथ ही साथ ये बताया गया कि जो एसी लगा हुआ है, एसी इसमें फिलहाल ब्लास्ट हुआ है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जांच को लेकर आगे बढ़ती है तो उन्हें कुछ शक होता है, क्योंकि एसी ब्लास्ट की बात कही गई थी और एसी में ऐसा कोई भी ब्लास्ट नहीं देखा गया। सिलेंडर उसके पास था, तो वो सिलेंडर कैसे उसके पास पहुंचा, इन तमाम पहलुओं पर जांच की गई। और वहीं दिल्ली पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला, जिसमें कुछ संदिग्ध लोग आते जाते दिखे। जब दिल्ली पुलिस ने तफ्तीश को आगे बढ़ाया तो ये पाया कि जो अमृता चौहान है वो मृतक के साथ लंबे समय से संपर्क में थी, उससे बातचीत करती थी। लेकिन इतना बड़ी प्लानिंग की गई, इतना फुल प्रूफ प्लानिंग की गई कि इस पूरे दरवाजे को भी जो दरवाजा है ये बाहर से बंद कर दिया गया था और हाथ डालकर अंदर से इसमें कुंडी लगा दी गई ताकि किसी को ये पूरा साजिश ना लगे और ये हादसा दिखे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में तफ्तीश करते हुए जो मुख्य साजिश करता है यानी कि लड़की अमृता चौहान, उसको और उसके दोनों साथियों को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की जांच ने इस पूरे हादसे को एक बड़ी मर्डर कॉन्स्पिरेसी में बदलते हुए तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वीडियो जर्नलिस्ट परवीन दीक्षित के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली। और अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। पुलिस को हत्या के आरोपियों ने क्या कुछ अब तक पूछताछ में बताया है, जिससे इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ है। गांधी विहार में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था छात्र, नाम
रामकेश मीणा। 6 अक्टूबर को इमारत से रामकेश मीणा का झुलसा हुआ शव पुलिस ने बरामद किया। मृतक की पहचान पुलिस ने रामकेश मीणा के तौर पर की। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस सिलसिले में हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ शुरू की। नाम अमृता, सुमित और संदीप। इन तीनों से पुलिस ने जब पूछताछ की तो ये तीनों आरोपी जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले थे, तीनों ने पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म कबूला। पहले रामकेश मीणा की गला घोंटकर इन्होंने हत्या की, हादसा दिखाने के लिए कमरे में आग लगा दी। ये तमाम कबूलनामे खुद इन्हीं आरोपियों की तरफ से पुलिस के सामने आए। आरोपी अमृता ने इस हत्या की वजह का भी खुलासा कर दिया। आरोपी अमृता ने बताया कि मृतक के पास उसके आपत्तिजनक वीडियोस और फोटोज थे और यही वजह बनी कि इन तीनों ने मिलकर मृतक की हत्या कर डाली। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे हत्या का खुलासा किया है जो न केवल सनसनीखेज है बल्कि चौंकाने वाला है। पूरा मामला गांधी विहार इलाके का है, जहां एक महिला ने पूरी साजिश रची एक आरोपी को मारने के लिए। और सीधे तौर पर अगर बात करें तो इस पूरे मामले में क्या कुछ घटनाक्रम रहा वो समझते हैं। हम डीसीपी नॉर्थ राजा भाटिया साहब हमारे साथ हैं। सर, ये क्या पूरा मामला रहा? पहले फायर की कॉल हुई, उसके बाद जांच आगे बढ़ी, तो क्या कुछ चीज़ें निकल कर आई? देखिए, ये तिमारपुर थाने के अंदर 6 अक्टूबर को सुबह रिपोर्ट हुआ था अर्ली मॉर्निंग की। ये एक फायर एक्सीडेंट हुआ है गांधी विहार के एक फ्लैट में, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की डेथ हो गई है। जब हम वहाँ पे पहुँचे तो बर्न डेड बॉडी थी और काफ़ी पूरे आग लगी हुई थी घर में। इसको मारने का प्लान बनाया। लड़की खुद एक फॉरेंसिक की स्टूडेंट है, तो उसको और क्राइम सीरीज़ वगैरह भी देखती है, तो उसको ये था कि मैं इसको पूरे को इस तरह से सीन बनाऊंगी कि एक्सीडेंट लगे और डेथ मर्डर ना लगे। इसमें उसने अपने पुराने मित्र सुमित कश्यप का सहायता ली, जो LPG सिलेंडर का काम करता है। तो उसको मालूम है कि गैस के कितने टाइम प्रवाह के बाद इसमें बम फट जाएगा, कितने टाइम तक सेफ है। जो एक है जो LPG का सिलेंडर का जो जानकार था, वो तो इसका पुराना फ्रेंड है, दूसरा उसका फ्रेंड का फ्रेंड है। ये इकट्ठे होकर इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी बनाई है। तो अब फिलहाल इन लोगों को जेसी में भेज दिया गया है। फिलहाल इनको जेसी में भेजा गया है और जो हार्ड डिस्क वगैरह रिट्राइव की गई है उनको भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा चुका है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।